बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी 3 किस्म की खट्टी मीठी चटकारेदार और मज़ेदार सी चटनियों की रेसिपी, जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 माह के लिए। ये आपके समोसे, पकोड़े, चना चाट और आलू टिक्की के टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देंगी इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान शरीफ की आमद आमद है, तो आप ये चटनियाँ बनाएं और 1 से 1.5 माह के लिए महफूज कर लें। रेसिपी बहुत आसान है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तैयार करूँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। 1 कप मैंने ली थी इमली, उसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया। जब वो सॉफ्ट हो गई तो हाथों की मदद से मसल कर गुठलियाँ निकाल लें और पल्प को छान लें। 2 ग्लास पानी में मैंने इसे भिगोया था। अब इसमें डालेंगे 10 दाने हैं मेरे पास खजूर के, और ये नरम वाली खजूर है जिसकी गुठली मैंने निकाल ली है। 1 कप डालेंगे इसमें गुड़। अगर गुड़ नहीं है तो फिर चीनी भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे पकाएंगे इतना कि जो खजूर मैंने इसमें डाली है ना, सॉफ्ट हो जाए और गुड़ भी मेल्ट हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, खजूर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और अब हमने इस खजूर की ब्लेंडिंग करनी है। आप चाहें तो इसे किसी जूसर ब्लेंडर में डालकर अच्छे तरीके से पीस लें, मगर मैं अपने काम को आसान बनाने के लिए हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको कढ़ाई में ही पीस लूँगी। बहुत अच्छा सा और थिक सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए माशाल्लाह से खजूर पिसकर कितनी थिक सी हो चुकी है। फ्लेम को दोबारा से ऑन करूँगी और इसमें डालेंगे मसाले। इसमें मेरे पास है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून, काला नमक हाफ़ टी स्पून। इसके बाद शामिल करेंगे सूंठ यानी कि खुश्क अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून, नॉर्मल नमक डालेंगे सफ़ेद वाला 1/4 टीस्पून, और सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। और इसमें डालेंगे मोटा कूटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। आधा कप पानी शामिल करूँगी क्योंकि ये मिक्स अच्छा खासा थिक हो चुका है। और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो ऑयल डालने की वजह से चटनी लंबे अरसे तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएं। जब ये अच्छी थिक हो जाए ना, तब आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी एकदम तैयार है। तो सेकंड नंबर पर जो चटनी तैयार करूँगी वो है लाल मिर्च और टमाटर की चटनी। तो ये चटनी मैं बनाऊँगी गोल लाल मिर्चों से। ये मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 20 अदद। ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपके पास गोल लाल मिर्च तीखे वाली है तो आप फिर 5 से 6 लीजिएगा बस। इसमें डालेंगे लहसुन तकरीबन 7 से 8 जवे, और इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने रफली सा काट कर मिक्सी जार में डाल दिया है। 3 अदद लेमन का जूस या फिर 4 टेबलस्पून आप लोगों ने इसमें लेमन जूस लाजमी डालना है। तो नींबू के रस से चटनी लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। इसके अलावा इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो लेमन जूस डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी तकरीबन 1 कप के बराबर, और इन सब चीज़ों को फाइन सा पीस लेंगे। ये देखें पेस्ट बन चुका है। चलें जी कुकिंग करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में लूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है गोल लाल मिर्चों का और टमाटर का, ये शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और अब हमने इसमें डालने हैं कुछ मसाले। मसाले कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। टमाटर और लाल मिर्चों की चटनी को पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या इतना कि ये अच्छी थिक हो जाए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यहाँ पर जो मैंने गोल लाल मिर्चें ली हैं उसकी क्वांटिटी मैंने इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपके पास तीखी वाली गोल लाल मिर्चें हों तो 4 से 5 ही लेनी है आप लोगों ने। चलें जी, बेहतरीन सी चटनी थिक हो चुकी है। इसे भी एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख दें। थर्ड नंबर पर जो चटनी बना रही हूँ वो है ग्रीन चटनी। आधी गड्डी लेंगे धनिया, और इसका हाफ लेंगे पुदीना यानी कि 1 मुट्ठी, और इसके बाद इसमें डालेंगे एक छोटा सा प्याज रफली सा काट कर डाल दें, और इसमें डालेंगे लहसुन 4 से 5 जवे। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा सिरका। तो 4 टेबलस्पून में इसमें सफ़ेद सिरका डाल रही हूँ।
4 से 5 हरी मिर्चें भी डालें या अपने जायके के मुताबिक जितना तीखा आप लोग खाना चाहते हैं। 1 कप डाल दें पानी और इसे भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। चलें जी, हरी चटनी भी ब्लेंड हो चुकी है। अब कढ़ाई में लूँगी 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो हम इसमें हरी चटनी डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। नमक डालें आप अपने टेस्ट के मुताबिक और इसमें डालें भुना कुटा ज़ीरा। ये चटनी समोसे, पकोड़े, कचौरी, इसके अलावा दही बल्ले, चना चाट के लिए बेस्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, चटनी को पकाना है इतना कि ये हल्की सी गाढ़ी होने लगे और इसमें जो हमने लहसुन और इसके अलावा प्याज डाला है ना, उसका कच्चापन भी चला जाए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद कॉर्नफ्लोर घोल के रखा हुआ है मैंने 1 टेबलस्पून और हल्का हल्का से देखिए डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। एक साथ ही आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना। जब आपको अपनी मतलूबा थिकनेस मिल जाए तो आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है। मज़ेदार सी 3 किस्म की चटनियाँ बहुत ही आसानी से तैयार हो गई, जो कि आप महफूज कर सकते हैं फ्रिज में रख कर 1 से 1.5 माह के लिए। एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि इनमें नमी ना जाए। बेहतरीन सी हमारी चटनियाँ तैयार हैं। अब आप अपने समोसे, कचौरी, दही बल्ले या फिर चना चाट या फिर आलू टिक्की को एंजॉय कर सकते हैं इन बेहतरीन सी चटनियों के साथ, जो खाने के मज़े को दोबाला कर देंगी इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। फाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।